नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन ताइफ़तानि मिनल मुअ्मिनीना इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हदिया दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम का एहसान अज़ीम है कि उस खालिक़े कायनात ने आज आपको और मुझे इस शरफ से मुत्तसिफ किया, मुशर्रफ किया। ये सआदत, ये करम, ये मेहरबानी फरमाई कि आज हम इस मस्जिद में, जामिया मस्जिद या रसूलल्लाह में इकट्ठे होकर हजूर सरवर कायनात शफ़ी मौजूदात वजह तख़लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सिलसिला में और सज्जिदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब तकरीब में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक तआला हमारा आना अपनी अजीम बारगाह में कबूल फरमाए। अब पीर साहब ने मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया था वो मौजू मेरा तो बड़ा नीचे ऊपर हो गया। अब जो इस वक्त मेरे ख़यालात हैं, जो जज्बात हैं, जो बातें मेरी ज़बान पर आना चाहती हैं, अगर इजाज़त हो तो आ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हो? थोड़ा करीब आ जाए। ऐसा जी, मेहरबानी। आप भी जो पीछे पीछे हैं थोड़ा करीब हो जाएंगे, तीसरा आपको सर्दी भी कम लगेगी और हमारी बज़म का जो है अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न भी बढ़ जाएगा। मैं ज़्यादा तमहीदी गुफ्तगू नहीं करूँगा। आज आप ऐसा समझ लीजिए, इसे खतीबाना रंग मत समझिएगा। आज ऐसा समझ लीजिए कि मैं अपने दिल की चंद बातें आपसे कहना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ठीक है, खतीबाना अंदाज फिर कभी सही। मैं एक टीचर हूँ, तो जिस तरह टीचर, कामयाब टीचर वो होता है जो कुंद ज़हन बच्चे के अंदर भी अपनी बात डाल सके। इसमें मैं आपको तालिब इल्म नहीं कह रहा, वैसे मैं बता रहा हूं, मैं भी तालिब इल्म हूं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि टीचर की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को जो नहीं समझ रहा उस मसले को समझाए। आज मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करता हूं, फिर उसके बाद आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। पहले अपने आधा रांझा राजी कर लूंगा, ठीक है, फिर इनकी भी बात कर लूंगा। वैसे भी ये जो गुलामाने गोरडा शरीफ हैं, कह दो सुभान अल्लाह, ये इनकी वसासत से ये बज़म सजी है। तो जो सदर थे, हज़रत ने जो बातें की, बड़ी प्यारी बातें थी, जज्बात उनके थे, उनकी मोहब्बत और अकीदत थी। जो किबला हजरत ने की वो उनकी मोहब्बत और अकीदत थी। हकीकत जो ये है कि दिल के फपोले जल गए सीने के दाग से, दिल के फपोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को
आग लग गई घर के चिराग से। एक मर्तबा ना हदीस का मफहूम पेश करता हूँ, फिर मैं अपनी बात पेश करता हूँ। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बड़ी लजाजत के साथ अल्लाह की जनाब में दुआ मांगी। दुआ के क्या थी? उम्मत के लिए थी, और बहुत सारी दुआएं थी। उनमें एक दुआ ये थी कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत जो है ये आपस में लड़े ना। तो आप जानते हैं क्या हुक्म मिला? फरमाया ये नहीं होगा, आपकी उम्मत जो है वो आपस में लड़ेगी। है जो मैंने मफहूम पेश किया ये हदीस का। तो हमारा आपस में जो लड़ना है ये कोई बायस रहमत नहीं है। आपने सुना होगा बड़े बूढ़े कहते हैं और जेड़े घर में कोड़ लग जाए ना बरकत उठ जाती। तो इत्तेहाद खत्म हो जाता है, मिल्लियत खत्म हो जाती है, जमहूरियत खत्म हो जाती है। आपस में जो कुव्वत और ताकत होती है, अरबी का एक सबक है जिसका मफहूम यह है कि एक बाप फौत होने लगता है तो उसके 5-7 बेटे होते हैं, वो सबको बुला लेता है। वो उन्हें इत्तेहाद का सबक देना चाहता है आखिरी लम्हे में। ये मर्द है बाप, आखिरी लम्हे में अपने बच्चों को इत्तेहाद का सबक देना चाहता है। वो सबक देना किस तरह देता है? वो उन्हें कहता है बेटा एक एक ना लकड़ी लेकर आओ। वो एक एक स्टिक छोटी छोटी लकड़ी लेकर आ जाते हैं। वो उन्हें कहता है कि इन सबको इकट्ठा कर दो, गांठ दो। अब उसे इकट्ठा बना देते हैं, 5-7 वो लकड़ियां बांध देते हैं। अब मिसवाका भी 5-7 इकट्ठियां बनी है चार, तो कोई बंदा तोड़ लगेगा। अब कहा उन्होंने तोड़ो इसे। अब जब उनसे नहीं टूटी तो उन्होंने कहा अच्छा खोल दो, अब अपनी अपनी ये जो आपकी छड़ी है इसे तोड़ो। उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने कहा बस मैंने इतनी बात समझानी थी तुम्हें। उन्होंने कहा अब्बा हमें तो समझ ही नहीं आई, आपने क्या सबक दिया है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा मैंने ये काम करवा के तुमसे ये सबक तुम्हें दिया है, अगर इकट्ठे रहोगे, इत्तिहाद रहेगा आपस में तुम्हारा, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। और अगर तुम लोग आपस में बिखर जाओगे, ये घर में जो झाड़ू होता है, हर बंदा घर के जितने अफराद होते हैं वो 10-10 अपने तिनके ले लें तो गंदगी घर की बाहर निकाल देंगे? क्यों नहीं निकाल लेंगे? नहीं निकाल सकते। जब तक झाड़ू इकट्ठा नहीं रहेगा गंदगी बाहर नहीं निकलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं ये कादियानियत की गंदगी पाकिस्तान से निकल जाए तो तुम लोगों को इत्तेहाद करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये गंदगी हमारे मुल्क से दफा हो जाए, जिंदगी है उनके लैट्रिनों में जाकर पड़े। पाकिस्तान में क्या करती है? ये गंदगी पाकिस्तान में क्या करती है? जिंदगी है उनके घर में रहे। अब लोग कहते हैं कि कादियानी उनके साथ चलो गैर मुस्लिमों के साथ भी इस्लाम दुआ रहे वगैरह वगैरह रहे। अल्लाह की इज्जत की कसम मेरी गैरत ये कहती है अगर मेरे घर में कोई कुत्ता हो, अकल तो है नहीं, अगर हो भी मैं कुत्ते का नाम भी कादियानी नहीं। ये मैं तो की सुना थोड़ा उठाना क्या समझते हो? ये क्या बला हमारे गले पड़ गई? अच्छा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और आशिकों, ये लोग कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, और याद देने के नहीं हो कहते ना असी मुसलमान है। उची आपको की आदे ना सी मुसलमान है। चल वो आदे ना सी मुसलमान है। मैं ये देते कदी सुना भाई वो आदे आपे आदे ने भी असी मुसलमान है। ये बारे में गल समझाना
मैं तो पहले दसिया मैं टीचर ना मैं तुहानू जिन्नी देर तुहाडे दिलो दिमाग च गल बह नहीं जानी उन्नी देर मैं इस गल तो अगे नहीं टुरना। सुभान अल्लाह। अब देखिए हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा कायनात में कोई है? गवाही दे, ऊंची बोले। नहीं ना, हमारे आका से ज्यादा सच्चा कायनात में कोई है ही नहीं, आपसे ज्यादा सच्चा। हालांकि सारे नबी सादक हैं, सारे नबी अमीन हैं, सारे ही सच्चे हैं, मगर मेरे आका सारे सच्चों के भी सरदार हैं, सारे अच्छों के भी सरदार हैं, सारे जितने भी सादिक व अमीन हैं, अंबिया और रसूल सब के सरदार मेरे आका हैं। तो पता चला मेरे आका से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। ऊंची बोले। कोई सच्चा नहीं मेरे आका से ज्यादा। अब उस महबूब ने क्या इरशाद फरमाया? आपने बल्कि आपकी सच्चाई को काफिर मानते थे। आपने फरमाया था ना सौरे मक्का वालों के सामने, पहली बात जो आपने की थी, आपने फरमाया था अगर मैं कह दूं पहाड़ी के पीछे कुछ लोग आ रहे हैं और तुम्हें मारेंगे, हाँ तो मानोगे? उन्होंने क्या कहा था? मान लेंगे। आपने पूछा क्यों मान लोगे? तो उन्होंने कहा था आप हमेशा सच बोलते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं। पता चला कि काफिर भी मेरे नबी को सच्चा बोल, ऊंची गए, काफिर भी मेरे नबी को सच्चा मानते थे। अबू जहल जैसे खबीस मेरे नबी को सच्चा जानते थे और अबू लहब जैसे पलीद मेरे नबी को सच्चा जानते थे। तू कैसा मुसलमान है? मेरा नबी कहता है ला नबी सिवादा, मेरे बाद नबी नहीं है। मेरा नबी कहता है मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो मेरे नबी का इरशाद है जिसे काफिर भी सच्चा मानते हैं। पता चला मेरे नबी की सदाकत के गवाह काफिर भी थे। तू काफिरों से भी डरता है। क्या कहने ऐसा ही है, काफिरों से भी बुरा है। हक है जो मेरे नबी को उसके फरमान को बस से पुष्ट डाले झुठलाए। अच्छा ये खत्म नबूवत है क्या? अब भाई खत्म नबूवत ये है, खत्म नबूवत ये है आपके और मेरे सारी कायनात के जो रसूल हैं उनका नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके और मेरे आका जो हैं वो आखिरी नबी हैं। क्या है? ऊंची बोले। क्या है? आखिरी नबी हैं। अगर कोई शख्स कहे आपके बाद भी कोई नबी, वो चूंके चुनाचे, तो अगर कोई नबी आ सकता है, अगर कोई कहे भाई आपके बाद कोई नबी आ सकता है, अल्लाह कहे कि खातमुन नबीयीन, और कोई बंदा कहे ऐसे चवल जिया बंदा कहे भाई अल्लाह फरमाए कि मेरे नबी आखिरी नबी हैं, नबी खुद फरमाए मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब अल्लाह भी कहे कि मैं अपने महबूब को आखिरी नबी बनाकर भेज रहा हूं, नबी कहे मैं आखिरी नबी बनकर आया हूं, और कोई चबड़ किया करे और नबी कहां? भाई अल्लाह कहे कोई और नबी नहीं आएगा। मा काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबी। अल्लाह कहे कि जो मैंने तुम्हारी जानिब भेजा है ये आखिरी नबी है, ये आखिरी है। रसूल कहे मैं आखिरी हूं। तो कुछ चबड़ जा उठे जिन्होंने पता ही नहीं किन्ने जम्मे तो किंदा किंदा जम्मे। क्या कह रहे भाई कोई होर भी हो सकता है, ते बंदे भी हो जेदा नाम लवे जेड़ा आखे मैंने तो पता नहीं लगता कदे मैं बुढ़िया का बंदा। हाँ ओदी आदे
नारा लगे तो तन मन हुण ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लगे अंदरों बाहरों बंदे को बोलना चाहिए ताजदारे खत्मे नबूवत आगे अगे बंदे सियाने आंदे जी कि पुत्र हलाली जम्मे ना जी फिर उन्होंने चाहिए माल अली दियां लोरियां दे दे के सुनावे हुण खत्मे नबूवत दियां लोरियां दे दे के सुनावे क्या कहने हाँ जी खत्मे दसो उन्होंने बच्चा भाई आप जेड़े नबी दा कलमा पढ़ने ना इस बाद कोई काना बिल्ला नबी वाह 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 क्या कहने और कोई नबी नहीं हो सकता वरना देखो जिस बंदे ने खत्मे नबूवत का काम किया है ना जिस बंदे ने वो भावे 30,000 रुपया तनख्वाह लेंदा ते भावे 50,000 भावे मलका का पुत्र होवे सजदा का भी नहीं भावे मलका का पुत्र होवे ना ओंदा जिथे ओंदा घर है ना ओंदी नाल दी गली वाला भी ना जानदा होवे कोई इज्जत वकार स्टेटस मर्तबा कोई खानदानी खानका वगैरह कख भी ना होवे ना हकीम ना तबीब ना खतीब कुछ भी नहीं आम सादा जिहा बंदा होवे ते भावे तिरखाना दा पुत्र होवे भावे मलका दा पुत्र होवे भावे तिरखाना दा होवे भावे चीमिया दा होवे ओ सजना ओ खत्मे नबूवत दा काम करे आज देखो कायनात दी अज़मतां मुमताज कादरी दे पैरां तो भी थल्ले ने अगर अच्छा दूसरे नहीं जी गल्लां नहीं करनियां चाहिए प्यार दियां गल्लां करो प्यार दियां गल्लां करो प्यार दियां गल्लां करो तू केड़ी साडी सहेली है तेरे नाल प्यार दियां गल्लां करिए अभी तेरे नाल प्यार दियां गल्लां करिए टेलीनार दा लम्मा जिहा पैकेज ला के और लख दी लानत जेड़ा साडे नबी दा गद्दार है नबी तो नबी जेड़ा साडे बाबा फरीद दी शान च बोले असी ओथे लम्मा कर ले और जेड़ा पीर इत्थे किसी ने है जुरत कोई मेरे पीर मेर अली दी शान है कोई गुस्सा की कोई बेइज्जती करते वखावे करना दे जेला विच टूट गए ओ भावे मुरीद नहीं है पर भावे तुसी उन्हां दे जेड़े मुरीद हो ना ओ ते हो ही अगर मैं मिसाल दे तौर मैं गल करें मैं उन्हां दा मुरीद नहीं भी पर मेरे सामने जुर्म नहीं मेरे अब्बे नु भी मेरे अब्बे नु जुरत नहीं इस नहीं क्योंकि सानू रब ने दस्या कुल इंसान आबाकुम व अबनाकुम और मां होवे बाप होवे सज्जन होवे बेली होवे भरा होवे बहन होवे रिश्ता होनी देर जितनी देर यार की नौकरी छे क्या नौकरी नहीं यार दी तो फिर साडी रिश्तेदारी असी आगे रिश्तेदारियां छड्डी बैठे हैं ते तू सानू आने मिठियां मिठियां गल्लां कर भाई डर केड़ी गल ओ जेड़े ना जी बुत मत नहीं बुत पूछ देना अल्लाह ऐलान पूछ देना अब पूछ देना जी वो आंदे जी ये साडा रब है ठीक है जेड़े सूरज की पूजा करते हैं अल्लाह ऐलान करते आ जेड़े गां नूं अम्मी जी आंदे ओ अल्लाह ऐलान बोल पींदे अब मूत्र पींदे ने कि नहीं तो सानू की पीती रखन बल्कि आधे बंदे गलन जेड़े साडे जानवर ने इन्हां दा भी फर्क लै जाओ हाँ भी पीती रखन सानू की ते जदों तुसीं किसे नूं मनदे हो भाई ओ साडा नबी है ते फिर साडे नबी दे नाल केड़ी गल निस्बत है वाह 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 क्या कहे जनाब भाई खुले दिल नाल मनो सानू की ना अभी तो कोई बांदरा दी बंदे पूजा करते हैं कुत्तियां दी चूहियां दी करते हैं ना जी शेरां दी हाथियां दी ए लुमड़ा मिलियां दी बंदे करते हैं इबादत ते ओ खुले दिल नाल कहंदे
दा सिर खा, जिदे तेरे वड्डे गए उधर जा। कमाल अल्लाह वे दोगली जी पुलिस ही कहती पता खुदा आखे भी मैं आंदा जी ते आखी रख जा सानू की पर ये नहीं भी तू आखे मैं मुसलमान एवें नहीं सीधा आख मैं कादियानी। ठीक है जुर्रत ये नहीं कि आधे कार्ड पे लिखवा लूं क्या लिखवाओ ना उत्ते केड़ी गल नहीं लिखवांदे पता चलिया कि वो दौर जेड़ा आख्या सी ना बुजुर्गां ने भाई विचू तो होएगा भेड़िया ते उत्ते खल शेर दी विचू भेड़िया ते उत्ते खल शेर दी ना ना अगर विचू कुत्ता है ते सामने भी कुत्ता मारते रहे क्या कह रहे ते जे विचू शेर है तो सामने भी शेर बनते हैं हां ये केड़ी गल है ठीक है इस वास्ते ये नहीं भी साडी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इस गल की कोई लड़ाई है तुसी आप आखो भई असी वखरी पार्टी है नाले आखो असी हजूर दे मनन वाले मोहम्मद रसूल दे मनन वाले ते नाले तुसी हजूर दी गल ना मनो साडी गल ना जी पता है कि रब दा कुरान पे है ए दी सूरतुल हुजरात है अल्लाह इहदे विच इरशाद फरमांदा है अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 8 है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बि सूरतिन मिन मिस्ली ए ओ कुरान है जिदी मैं अगली आयत पढ़न लगा ए ओ कुरान है जिदी मिसाल ही कोई ए बेमिसाल है हक ए दे विच अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए जेड़े मेरे महबूब ने ना ए मेरे रसूल ने ना ये अगर किसी सवारी ते बैठ ना जिस तरह वो फरमाया नक़ता तलफासली बैनहुमा अगर किसी सवारी ते हजूर बैठ जा अगर दसना साडे जज्बात साडे वड्डियां दे की जज्बात है आ जेड़े जेड़े साडे वड्डे ने ना हजूर दे सहाबा दसा उन्हां दे की जज्बात है दसा अल्लाह फरमा रहे भाई ताइफतानी मिनल मुमिनीन नक़ता तलफासली बैनहुमा हजूर सवारी ते बैठे खच्चर मुबारक उते ते ये गली च जा रहे अगों हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह ने वेख्या हजूर आ रहे उन्हें आधे महल्ले वाले इकट्ठा किया वेखो हजूर आ गया आओ इस्तकबाल करिए अच्छा इस्तकबाल किया जी ते हजूर दी बारगाह च इल्तिजा की सोने अगर आ ही गए हो इस गली च ते आ नाल ही मेरा घर है जरा कदम रजा फरमा दो हजूर राजी हो गया ठीक है चले चले लो जी चले गए हुण अब्दुल्ला बिन रवाह जेड़े ना इन्हां ने हजूर दी सवारी वो खच्चर मुबारक है ना ओनू बाहर काढ़ लिया ते आदी पग खोली आदी दस्तार खोली ते हजूर दी सवारी दियां खुरियां पियां साफ कर आदी पगड़ी नाल हजूर दी सवारी दियां खुरियां पे साफ कर इन्हां नू सवारी ने पेशाब करता वो खुरियां पे साफ कर जे उधरू इब्ने उबई लग गया ओने वेख्या ये मंजर ते ओने जेब च रुमाल कढ़िया ते नक उत्ते चढ़ा दिया इधरू अब्दुल्ला बिन रवाह दी नजर पै गई भाई मेरे नबी दी सवारी दा पेशाब ते वो ओनू भी चढ़ दी ए बर्दाश्त नहीं हुई मैं कुरान की गल कर रहा हूं वाइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन नक़ता तलफासली बैनहुमा अब्दुल्ला बिन रवाह ने ए सवारी की खिदमत छड़ दी चलाने जाकर खड़े हो गए कहने लगे ओए इब्ने उबई लग रहा है मेरे नबी की सवारी ने पेशाब करो तू नफरत क्या करना है अल्लाह की इज्जत की कसम और तेरा पूरा टब्बर जेड़ी खुशबू लगा दे मेरे नबी की सवारी का पेशाब उधर जाता मो मेरे नबी की सवारी दा उचिया को पेशाब होंदे रहू ज्यादा मोहतर है ये तलवारा कढ़ लिए तो लड़ पे असी ओना सहाबा दे मनन वाले जेड़े आदे आका दी सवारी दे पेशाब दी बेअदबी बर्दाश्त की
क्या कहने ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ पेशाब दी बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते ओ भाਵੇਂ कोई होवे ਓਏ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ पेशाब ਦੀ बेअदबी नहीं कर सकते ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟੋ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ वाह कमाल ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ लान बेशक ਆ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ लान ਲਾਨਤ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ जिंदाबाद ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਵੋ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਖਤੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਬਲਕਿ ਜਾਂ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਵੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਪੜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਪੜੋ ਪੜੋ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਪੜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸਿੱਧੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ जिंदाबाद ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ इंशाल्लाह हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला आ जेड़े मिले ना आ लैण देना आ थोड़ा थोड़ा नाल जो बैठे हुए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 30 ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੀਏ 20 ਵਜੇ ਸੁਣਾ ਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ अच्छा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला एक दिन हजूर दी मजलिस विच आए ते चेहरे उत्ते गुस्से दी आसा भाई बड़ा गुस्से च ने लाल जावे हजूर ने पूछ लिया भी आज मेरे यार नु की हो गया भाई एडे सोने चेहरे उत्ते एडा गुस्सा ए केड़ी गल हो हजरत सिद्दीक अकबर ने नजरा नीवियां करके अदब नाल अर्ज कीती या रसूल अल्लाह आज मैनू गुस्सा जरा इस गलों आया होया है कि मैं घर आदे अब्बे दे सामने सी ते मेरे अब्बे ने तुहाडे बारे कोई गल कीती की कीता ਗੱਲ ਕੀਤੀ तुहाडे बारे ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ में गल की बेअदबी की या रसूल अल्लाह मैं बैठा सी तो मैं खड़ा हो गया मैं कट के मारी एक जिंदाबाद हैगा कौन सी अब्बा है कौन सी अब्बा सी बाप सी किंदा सिद्दीक अकबर दा ਸਾਦਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਦਾ सिद्दीक अकबर दा कौन सिद्दीक अकबर जिन्हों मेरे आका फरमावन आ फरमा दे मैदान माशर विच ना 3 कुर्सियां लगणगियां क्या किनियां 3 कुर्सियां 3 कुर्सियां लगणगियां ते अल्लाह की तरफ ऐलान होगा कि मेरे खलील आ जा एक पासे खलीलुल्लाह बैठ जा सुभान अल्लाह दूसरा ऐलान होएगा मेरे हबीब आ जा सुभान अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ मेरा भी हबीबुल्लाह दूसरे पासे ए दरमियान वाली कुर्सी खाली अहले माशर देखणगे हैरान खड़े होंगे भाई विच कौन बवेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आ विच कौन बवेगा ऐलान होगा या तू वाली सिद्दीकी बैना हबीबी व खलीली